अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज के फार्मर्स क्वेश्चन आंसर सेक्शन में अगला सवाल हम लेंगे हसन साहब का फैसलाबाद से। हसन साहब पूछ रहे हैं जी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ केज एंड फ्लोर एंड फ्री रेंज प्लीज़ एक्सप्लेन। मतलब अभी इन्होंने बुकिंग नहीं हमसे करवाई, वैसे वो ज़रा डिक्टेटिव है, नो प्रॉब्लम, कस्टमर ऑलवेज राइट। तो हम मतलब कोशिश क्या करें ज़रा पोलाइटली अस्सलाम वालेकुम करके, तो प्लीज़ काइंडली अगर लगा लें तो हमें भी मोटिवेशन होती है जवाब देते हुए। मगर कोई बात नहीं है साहब, हम देंगे आपके सवाल का जवाब। अच्छा जी, ये जो है केज और फ्लोर फार्मिंग का, इसको पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है केज फार्मिंग का। जो मैं बात करूंगा वो मैं इंटरनेट से ली हुई है या लोगों से वर्ड ऑफ माउथ लिया हुआ। फ्री रेंज का और फ्लोर फार्मिंग का मैं आपसे जो है ना प्रैक्टिकल एक्सपोजर शेयर करूँगा। होता ये है कि हसन साहब, जो केज फार्मिंग है उसके बारे में जो मैंने सुना है वो ये है कि ये केजेस में होती है, 5-5 बर्ड होते हैं और इसमें ना फीड का ज़िया नहीं होता। मतलब एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ 5 बर्ड्स को अगर आधा किलो जानी है तो वो आधा किलो ही डलनी है, उसने रिक्वायर्ड जो है ना फीड वो खानी है। ना ओवरवेट होता है बर्ड और ना अंडा गंदा होता है, ऑटोमेटिकली वो फीड खा के अंडा ले करता है, अंडा ट्रेवल करके जो है ना उनकी एग की जो एक नाली होती है उसमें आ जाता है, उधर से आप इजीली कलेक्ट कर लेते हैं। तो एक तो अंडा गंदा नहीं होता, दूसरा फीड इनटेक ठीक रहती है, तीसरी एक चीज़ ये होती है कि फीड का ज़िया नहीं होता, ठीक है। और मार्केट में जो केज का अंडा है वाइट में जो होता है, अभी ब्राउन में तो लोगों ने केजेस नहीं लगाए, तो उसका रेट अच्छा मिल रहा होता है। और आपकी जो केज फार्मिंग में ना एफिशिएंसी जो कास्ट है वो बड़ी मिनिमल हो जाती है, मतलब उसमें नुकसान नहीं होता। और चूँकि वाइट लेयर में आपको पता है कास्ट पे ही सारे प्ले कर रहे होते हैं कि जितना कास्ट इफेक्टिव आपका बर्ड आएगा उतने आप कामयाब रहेंगे। तो इस वजह से जो है ना लोग कर रहे होते हैं ज़्यादा केज फार्मिंग में ना। अच्छा, केज फार्मिंग के बाद दूसरी आ जाती है फ्लोर फार्मिंग। फ्लोर फार्मिंग में ना थोड़ी सी प्रोडक्शन डाउन होती है क्योंकि बर्ड ने घूमना फिरना होता है, उसकी कुछ एनर्जी लॉस होता है। उसके बाद अगर फ्लोर फार्मिंग में आपकी फीड की लाइंस लगी हैं तो फिर तो ठीक है। अगर आपके ओपन बर्तन है तो उसमें कुछ फीड का ज़िया होता है, जब आप डालते हैं, जब बर्ड खाता है कुछ ज़मीन पर गिरती है तो 5-7 ग्राम जो है ना डेली आपकी पर बर्ड समझे फीड जो है ना ज़्यादा लग रही होती है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि जो आपका केज में होता है वो तो आप कंट्रोल पैरामीटर में रखते हैं, उसमें फिर बर्ड कमज़ोर होता है। अंडा देने वाले बर्ड को जो है ना विटामिन डी बड़ा ज़रूरी होता है, और चूँकि वो कंट्रोल शेड होते हैं तो कंट्रोल शेड इनको गुजर लेने दे ज़रा ना। अच्छा जी, होता ये है कि जो ओपन हाउस होता है ना, वो कह रहा अभी भी मैंने जाना। अच्छा जी, अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे ओपन शेड की ना। जो केजेस होते हैं, केजेस में होता ये है कि क्लोज हाउसेज होते हैं, तो आपका बर्ड जो होता है उसको आर्टिफिशियल विटामिन डी देना पड़ता है, क्योंकि जब मुर्गी अंडा ले कर रही होती है तो कैल्शियम यूज़ हो रही होती है, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही होती हैं। फ्लोर फार्मिंग में जितने ऑलमोस्ट फ्लोर फार्मिंग जो है ना वो ओपन शेड होते हैं, और हमारे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट पंजाब में तो 9 माह आपको ना गर्मी नहीं होती, मौसम मॉडरेट होता है। जैसे दिसंबर के मंथ में बैठे हैं तो बड़ा अच्छा टेम्परेचर है, बगैर जैकेट के बैठे हैं, एक नेचुरल टेम्परेचर है। तो हम क्या करते हैं कि ओपन हाउसेज में मुर्गी रखते हैं, फिर धूप पड़ती है, एक नेचुरल विटामिन डी मिलता है, वो घूमता है फिरता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है, तो इंजॉय कर रहा होता है। तो ये है फ्लोर फार्मिंग के पैरामीटर्स, और उसमें कह लें कि मुर्गी कमज़ोर भी नहीं होती, विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती, और ये बेनिफिट्स हैं। तीसरा एक जो है ना फ्री रेंज, फ्री रेंज का जो कंसेप्ट है ना, फ्री रेंज का फ़ायदा फार्मर को नहीं हो रहा था, कंज्यूमर को हो रहा था। जो इस वक्त चल रहा है ना इंटरनेशनल, जैसे यूरोप का या वेस्ट में बात कर लें, तो उधर एनिमल राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वो कहते हैं कि यार अगर जानवर से आपने फ़ायदा लेना है तो जानवर को एक नेचुरल रूटीन दें। नेचुरल रूटीन मुर्गी की ये होती है कि इसने स्क्रैचिंग करनी होती है ना, मट्टी खोदनी होती है, इसने सैंड बात करना होता है, मट्टी में घुस के अपने पड़ों को सारा शार्प करती है और फ्रीली घूमती है। पेस्चर इसकी जो है ना चरागाहें बनी होती हैं, उधर से सर्च भी करती है। तो उसका ये है कि चूँकि उधर एक कंपल्शन है, तो वो फिर लोग अपने बर्ड्स को जो है ना फ्री रेंज करते हैं, और फ्री रेंज करने से ये है कि वो कोड करते हैं कि हम नेचुरल लाइफ दे के नेचुरल पैरामीटर के मुताबिक एक नेचुरल इकोसिस्टम के मुताबिक अंडा ले रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में इसका कंसेप्ट नहीं है, और फ्री रेंज में आप बात करें कि प्रोडक्शन आपकी 10-15% लुमन की भी डाउन हो जाती है। अच्छा, एक इधर मैं पॉइंट बताता जाऊँ, फार्मर्स की मिसकंसेप्शन होती है कि अंडा वो सिर्फ फ्री रेंज से ले लेंगे।
आप उस कंसेप्ट को याद करें कि घर में भी जब हमारी दादी ने मुर्गियां रखी होती थी तो वो सारा कुछ बाहर से नहीं खाती थी। हमारी दादी, मेरी दादी ने एक डब्बे में दाना रखा होता था जिसमें गंदम होती थी, बाजरा डाला होता था, आटे की गोलियां बना के रखती थी, वो खुश्क हुई होती थी, वो देती थी, या रोटी सेमी फिनिश हाफ कुक्ड जो होती थी उसकी गोलियां बना बना के, मुझे खुद याद है मैं दादी के साथ बैठ के आ किया करता था। तो इट मीन्स कि हम उसको सोर्स फीड देते थे। अगर ये आपका कंसेप्ट है कि फीड रेंज में जाएगी, वो खुद ही ढूंढेगी और अंडा दे के आ जाएगी, तो वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना, इतना अच्छा कोई भी नहीं होता। तो वो फ्री रेंज उसको सिर्फ एक नेचुरल लाइफस्टाइल देने के लिए है। बहुत भी करें तो 5 से 10% अपनी न्यूट्रिएंट वैल्यू को वो फ्री रेंज से कर रही होती है, मगर वो अल्टीमेटली आपके अंडे पे इफेक्ट कर रहा होता है। तो कोशिश ये करेंगे अगर आप फ्री रेंज में रखना चाहते हैं तो उसकी सुबह की और दोपहर की जो फीड है वो इनटेक उतना ही रहे। हाँ, उसको आप नेचुरल लाइफ दें, वो घूमे, सब्ज़ा खाए, अपना जो है ना कैरोटीन पूरा करे, उसकी जर्दी का कलर डार्क हो, उसकी सेहत अच्छी हो चलने फिरने से, उसकी यॉक की जो मेमोनेस है वो मजबूत हो, उसकी अंडे की जो सफ़ेदी है उसकी थिकनेस हो, ये क्वालिटीज़ ऐड होंगी। मगर आप अगर कहें कि वो फ्री रेंज खुद ही जाके खा पी के आके आपको अंडा दे देगी तो वो यकीन जाने नहीं देगी। तो दीज आर द डिफरेंसेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे पाया हूँ। बाकी जो फार्मर देख रहे हैं अगर इनका भी कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप तक क्वालिटी आंसर पहुँचाएँ। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।